गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन धारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी 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 जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा
Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, निताई गो प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Divinity and Divine Service, and we'll read text number 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yogaha Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Jnanam Cha Yad Ahitukam Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Jnanam cha yad ahitukam Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Jnanam cha yad ahitukam Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Jnanam cha yad ahitukam Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Jnanam cha yad ahitukam Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam. Anybody else? No? Okay. Vasudeve unto Krishna, Bhagavati unto the personality of Godhead, Bhakti Yoga contact of devotional service, Prayojitaha being applied, Janayati does produce, Ashu very soon, Vairagyam detachment, Jnanam knowledge, Cha and Yat that which, Ahitukam causeless. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. By rendering devotional service unto the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. So,
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः। जब कोई परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करता है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, वासुदेवे मतलब कृष्ण, भगवती मतलब पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। अगर कोई भगवान के निराकार ब्रह्म है या भगवान के अनेक अवतार है ना, अभी आगे चैप्टर में व्यासदेव जी बोलेंगे एते चांश कलपुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, ओरिजिनल भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे बताया है, सुखदेव गोस्वामी बोले हैं नैमिषारण्य के ऋषि लोग के, वासुदेवे भगवती, वासुदेव कृष्ण जो है वो भगवती मतलब वो पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, निराकार ब्रह्म है, इसके अवतार है, एक्सपेंशन है, ये सब बात नहीं। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भक्ति योग जो बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस मतलब प्रेम में सेवा, प्रेम में सेवा। पहले हम लोग वैदिक भक्ति करता है, अभी हम लोग के जग के आओ अच्छा नहीं लगे है, लेकिन वो जग के आता है, लेकिन जग के आते आते फिर प्रेम हो जी, प्रेम हो जी, तब हम लोग सोचेगा हफ्ता में 2-3 रोज अतवार रहता तो अच्छा रहा, मंगल आरती चलते था। बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस अनटू द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्ण, जब हम लोग कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वन इमीडिएटली एक्वायर्स कॉजलेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। हम लोग देखेगा ना, कभी कभी हम लोग देखता है कोई डिवोशनल सर्विस में आए, कोई भक्त भक्ति करे लगे है, तो हम लोग सोचता है कि ये भक्त कैसे इतना ढेर चीज जाने, कैसे इतना नॉलेज है इसके लगे, बहुत ढेर पढ़ता हुई, बहुत सब चीज पढ़ी से। यहाँ पे बताया है जब भगवान की भक्ति हम लोग प्रेम में सेवा करेगा तो इमीडिएटली एक्वायर्स कॉजलेस नॉलेज, बिना कारण के दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, सब दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित हो जी। जैसे हम लोग देखता है, हम लोग सबका स्टोरी जानता है लॉर्ड बुद्धा के ना, लॉर्ड बुद्धा के कार्टून है, तो कार्टून में चले वगैरह, कृष्ण बलराम हरदम कार्टून देखा करे, अभी पता नहीं क्या लॉर्ड बुद्धा ला आदत लगा ली से, वही ला कार्टून देखते रहे तो लॉर्ड बुद्धा के कार्टून ना, तो हम भी एक रोज देख लिया थोड़ा सा बैठ के कार्टून, तो देखता रहा कि लॉर्ड बुद्धा कैसे रहा ना कि छोटा से बॉन्ड है, तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मटेरियल वर्ल्ड ना, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहा। उसके पिताजी उसके बोले कि तुम्हें पता है तुम राजकुमार है, राजघराना में जन्म लिया है, तो उसके मतलब क्या है, तो बोले एक दिन तुम बड़ा राजा बनेगा। तो सिद्धार्थ बोले हाँ, बोले हम जानता है कि मैं बड़ा राजा बने। तो जंडा में एक्चुअली बॉन्ड है, तो एक साधु आइस, तो राजा बोले साधु के देखो बोले ना, तो बोले कि बोले इतना बड़ा राजा बने, बोले पूरा दुनिया पे राज करी बोले ना। तो सिद्धार्थ ऐसे से बड़ा है, इसके मटेरियल वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा। तो फिर उसके मंत्री लोगन राजा के एडवाइस करे, बोले देखो राजा बोले मैं बहुत वरी है, बोले लड़का बोले हरदम सोच में रहे, बोले कुछ गंभीर सोचते रहे बोले ना, छोटा लड़का रहे तभी सोचते रहे, तो भाई सोचेला काम तुम्हारा नहीं है, बोले तुम खेलो कूदो, सोचे तो बोले बड़ा लोग सोचे ना, तो फिर लड़का बड़ा होएगा तभी सोच में रहे। तो फिर उसके मंत्री लोग एडवाइस करे, बोले इसके सोच मिटाए के वास्ते अगर बोले सुंदरी आ जाए इसके जीवन में तो सब सोच खलास हो जाए तो फिर लोगों ने सिद्धार्थ के शादी करा दे, सिद्धार्थ के शादी करा दे फिर, बट सिद्धार्थ के राजा जो रहा, उसके फादर जो रहा, उसके पालन पोषण करीस रहा, उसके राज के 4 दीवार में करीस रहा, राज के 4 दीवार के अंदर में करीस, मतलब ही नेवर गॉट एक्सपोजर टू जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कभी देखीस नहीं, जन्म नहीं देखीस, कभी बीमारी नहीं देखीस, बुढ़ापा नहीं देखीस, और कभी मरते हुए नहीं देखीस। तो जब बड़ा है तो मांगे राज देखे, तो एक रोज दासी से पूछे कि ये सब दीवार के उधर कौन सी है,
तो बोले दीवार के उधर तो सब संसार है। तो बोले वहाँ कौन सी है? तब बताइए। तो बोले मनता देखे। तो बोले हम कहाँ नहीं आज तक देखा। तो बोले महाराज की आज्ञा है कि आपके दीवार से बाहर नहीं जाएगी। तो फिर एक रोज राजा के बोले इसके पिताजी मंगता जाए। तो पिताजी बोले कौन सी देखेगा? बोले मनता देखे। बोले जब हमें राजा बनेंगे तो मनता अपन प्रजा के भी देखे कि कौन है, प्रजा कैसे रही, कौन सी रही। तो राजा बोले अच्छा ठीक है। तो राजा खुशी भे कि लड़का राजा बने की बात करे ना, तो खुशी हो गए। तो फिर राजा समाचार करीस पहले सब गांव सब सजाए दो, सब सुंदर मांगे रहे, सब अट्रैक्टिव मांगे रहे, और जितना बूढ़ा बीमारिया आदमी है सब घर से बहरे नहीं निकलना। एक रोज के वास्ते बैन। तो सब लोग अनाउंसमेंट भे, सब सजावट भे, म्यूजिक सब चीज ना। तो सिद्धार्थ गए, ये ला केतन लास्ट ला। तो सिद्धार्थ गए, सबको ले गए उसके रथ में दिखाए। तो एक बूढ़ा मांगत रहा राजकुमार के देखे, तो आई गए। वो आए गए तो सामने पड़ गए, सबको माला पहरा के हैप्पी रहा। तो बूढ़ा आगे पड़ गए तो सेना लोग जल्दी से बूढ़ा के पकड़ के पीछे ले गए ना। पीछे ले गए तो सिद्धार्थ फिर रथ रोकाइस, रथ पे से उतर के जाके देखिस इरकम आदमी देखिस नहीं। सब टाइम जवान देखिस, सुखड़ान कमजोर आदमी डंडा लेके चले। तो पहला चीज देखिस। तो बोले ये कौन सी है? बोले आदमी बूढ़ा हो गया। बोले बूढ़ा कौन सी है? तो बूढ़ा मतलब बोले सबके उम्र खलास हो गया और कुबड़ा हो गया ना। तो बोले कोई बीमारी हो गई इसके। तो अब इसके तो फिर और वरीड हो गए। फिर एक मरता हुआ आदमी देखे, लाश जाते देखिस। तो बोले ये कौन सी है? तो बूढ़ा आदमी देखिस तो बोले हम भी ऐसे हो जाएगा। तो रथ चला दे। बोले हाँ, बोले हम लोग के भी ऐसे एक टाइम है जी। फिर मरता देखिस, अर्थी जाते देखिस। तो बोले ये कौन सी है? बोले तो मर गए। बोले इसके मतलब कौन सी है? बोले प्राण छोड़ दीस ना। तो बोले हम भी ऐसे मर जाएगा। तो ऐसे फिर एनीवे फिर ऐसे उसके जब गए, ही बिकेम मोर कंसर्न ना, सोचे लगा वही चीज़ के बारे में। तो फिर एक रोज रात के घर से चला गया, जाके बैठ के तपस्या करीस। तो फिर उसके ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पे ना, मतलब ज्ञान है। तो उसके दया, तो फिर अहिंसा प्रीच करे लगा सब चीज़ ना भगवान। और फिर ऑफकोर्स वेदस में कथा है ना कि वेद के नाम पे पीपल लोग बहुत अत्याचार करे लगा रहा। तो फिर भगवान ऐसे आई से करे वास्ते। तो बुद्ध जैसे तपस्या करे तो फिर उसके नॉलेज हो गया ना। तो ऐसे डिवोशनल सर्विस जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सेवा जब करेगा, ऑटोमेटिकली हम लोग जो कॉजलेस नॉलेज वो अपिया हो जाए। और हम लोग सबके एक्सपीरियंस है, हम लोग सबके एक्सपीरियंस है, जो स्पेशली पुराना डिवोटीज लोगों ने, आप लोग सबके एक्सपीरियंस हुई, आप लोग सब अग्री करेगा। जब हम लोग बहुत एक्टिव डिवोशनल सर्विस में लगा रहा, हम लोग बहुत ढेर चीज़ जानता रहा। और जब हम लोग डिवोशनल सर्विस अपन एक्टिव से इनएक्टिव करे लगता है, एक्चुअली हम लोग भुलाए लगता है। राइट बात है कि नहीं? हम लोग भुलाए लगता है। मुझे नहीं कि वही चीज़ जानता रहा लेकिन कैसे भुला गया। या कभी कभी याद करो कोई चीज़ तो याद नहीं आवे। क्या नहीं याद है? बिकॉज हम लोगन के भक्ति जोग प्रयोजिता जो है इसमें कमजोर होने लगे। तो कॉजलेस नॉलेज यहाँ सब स्टोर्ड है, सब यहाँ स्टोर्ड है। खाली उसके प्रकाशित करेंगे। प्रकाशित कैसे करेंगे? डिवोशनल सर्विस से। चेतो दर्पण मार्जन करो इसके भगवान के भक्ति से, लविंग डिवोशनल सर्विस से, ये प्रकाशित हो जाए। तो नॉलेज हो जाए। और दूसरा डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। जो अच्छा से भगवान की भक्ति करेगा, प्रेम में सेवा करेगा, तो संसार से विरक्ति होने लगी, संसार से इंटरेस्ट लूज होने लगी, संसार में इंटरेस्ट नहीं लगी, संसार के अट्रैक्शन में इंटरेस्ट नहीं लगी ना। दूसरा आदमी बोले अरे बॉलीवुड ला शो है दगम्बाऊ पार्क में है? तो साधारण आदमी डिवोटी सुने हाँ है। दूसरा आदमी बिग डील बिग डील। तो जब पवित्र डिवोशनल सर्विस हम लोग करेगा, रेंडरिंग
rendering devotional service unto the personality of Godhead, Sri Krishna, one immediately acquires consciousness, knowledge and detachment from the world. Purport. Those who consider devotional service to the Supreme Lord Sri Krishna to be something like emotional affairs may argue that in the revealed scriptures, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic powers and similar other processes of transcendental realization are recommended. तो बोले कोई कोई लोग सोचे हैं कि भक्ति जो है ये भावुकता है ना, ये खाली एक भाव है, ओ कृष्ण है, गोपीज है, यशोदा मैया है, नो एकदम भाव में हो जाओ ना। जैसे हम लोग कहीं मानो हम लोग कहीं शादी ब्याह में जाएगा या कहीं मट्टी मरगी में जाएगा, तो कोई व्यक्ति के पिताजी मर गए हैं, वो रोए है ना, पिताजी हम लोग के पालिस पोसी से ये हुए, तो सब चीज़ सुन सुन के थोड़ा देरी हम लोग भी इमोशनल हो जाते कि नहीं, हम लोग के भी अपन पिता याद आ जाए, हम लोग के भी आंख से आंसू, भले वो के रिलेटेड नहीं हुए फिर भी हम, तो आदमी ऐसे सोचे कि भगवान की भक्ति ऐसे भावुकता है। हम लोग ऐसे सत्संग में जाएगा तो दूसरा आदमी सब ये भाव में है, तो हम लोग भी ऐसे भावुकता में हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। ये भावुकता नहीं है, ये हकीकत है। जब भगवान से प्रेम हुई तबे नयनम गलदश्रु धारया। डिवोशनल सर्विस में ऐसे नहीं है कि हम लोग जाएगा भगवान के देखेगा, सोचेगा सोचेगा सोचेगा, आँखी से आंसू गिरती। जबले हृदय नहीं नरम हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुई, तबले जब एक स्टोरी बता रहा है ना प्रभुपाद जी का, वृंदावन में प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, डिवोटी लोगन, एक भक्त आया और एकदम एक्सटेटिक हो गया, बेहोश हो गया। प्रभुपाद जी बोले इसको उठा के मंदिर से बहरे भी एकदम वहाँ से उठ के चला गया। इसके बोला जा भावुकता, इसके बोले भावुकता ना। इस संगति में पढ़ो बस, कौन जी बोले इसके साधारण भाषा में बोले संगत में आदमी जोशिया जाए। ये जोशला बात नहीं है, ये अंदर से आयला बात है। जब जोश में आ जाए आदमी तो मतलब थोड़ा देर ही रही फिर खलास। डिवोशनल सर्विस सब टाइम है। गोपी लोग ऐसे नहीं है कि जब लोग राधा रानी के संगे रहे और सब गोपी लोग संगे हुए तब सब कृष्णा 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 करे लगे। गोपी लोग घरे जाए तभी कृष्णा कृष्णा करते रहे, लोग काम करे तभी कृष्णा कृष्णा करते रहे, सवेरे भगवान गैया चराते जाए तभी लोग सोचे कि अभी भगवान 6 बज गए, अभी भगवान गैया चराए जाए, संध्या के 6 बज गए, अभी भगवान सब कृष्णा भी गोवाल बाल गैया लोगों के संगे आए लगी। तो ये भावुकता नहीं है। ये तो बोले कि आदमी से आर्ग्यू करे कि भावुकता है, बोले रिकमेंडेड प्रोसेस तो सेक्रीफाइस है, चैरिटी है, ऑस्टोरिटी है ना, ज्ञान अक्वाया करो, मिस्टिक पावर्स है। बोले अकॉर्डिंग टू देम भक्ति और द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज मेंट फॉर दोज हु कैन नॉट परफॉर्म हाई ग्रेड एक्टिविटीज। आदमी सोचे कि दान करो, सेक्रीफाइस करो, चैरिटी करो, ऑस्टोरिटी करो, सब वेद शास्त्र पढ़ लो, मिस्टिक पावर्स, आदमी सोचे ये हाई क्लास है, हाई ग्रेड है। तो बोले जो आदमी ये सब नहीं कर पावे है तो वो भक्ति करे लगे। भक्ति में भक्ति इजी है, भक्ति में कौन सी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान के प्रेम से एक पत्ती ऑफा कर दो, भगवान के फल ऑफा कर दो, जल ऑफा कर दो। तो आदमी ऐसे कंपेयर करे ना, बोले भक्ति में तो खाली पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त है और यहाँ तो सेक्रीफाइस है, चैरिटी है, नॉलेज है, तो बोले हाई ग्रेड। लेकिन दोनों के कंपेयर करो, जब कोई चीज हाई ग्रेड रही तो ढेर जने कर पाई। डायमंड के दुकान में भीड़ लगा रहे, इमिटेशन ज्वेलरी ला ट्रॉली पे, बाजार में भीड़ लगा रही ना। जहां सस्ता चीज है वहां भीड़ लगा रही। तभी देखियो साधारण रकम से भी एक आदमी बोलता रहा ना, पहले ऐसे नहीं रहा, हम लोग देखता ऐसे पहले हाँ हम लोग बात करते ना, पहले ऐसे रहा कि तूफान आ जाए, कुछ हो जाए तो वेट करो कि कोई दूसरा देश कुछ मदद भेजे तब आदमी के। अभी देश में ऐसा कुछ आपत्ति आ जाए तो एक जिला के आदमी दूसरा जिला के आदमी के सब मार खाना वाना खरीद के भेजा दे ना। जैसे विंस्टन ऐसा मार सुबह के आदमी जाके सब रेकी रेकी खाना बांट दी, सब सौदा बांट दी, सब चीज बांट दी। तो दैट मीन्स कि चैरिटी ये सब चीज बहुत इजी है,
सब कोई करे। चैरिटी मतलब दान देना। तो दान जरूरी नहीं है कि कोई खाली भगवान के भक्ति में ही दान दे। ऐसे तो भगवान बोले यद करोसी यद यजनासी यद दुहोसी जजासी यद, जो भी कुछ करते हो भगवान बोले हमारे प्रति करो, क्योंकि कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम ना। भगवान जगत के सर्व कल्याण करे तो भगवान के प्रसन्नता से जगत के कल्याण है ना। लेकिन कहे के मतलब है कि ई लेवल के चैरिटी छोड़ दो, भगवान के भक्ति प्रचार प्रसार के दान छोड़ दो, बट कॉमनली भी आदमी ये सब दान कर ले। तो संसारिक आदमी सोचे कि भक्ति लो ग्रेड है, ये सब एक्टिविटी हाई ग्रेड है। लेकिन अगर ये सब हाई ग्रेड रहता सब आदमी नहीं कर पाता। भक्ति डिफिकल्ट है, भक्ति कड़ा चीज कमती आदमी करे, कड़ा चीज आदमी नहीं कर पावे। कितना आदमी भगवान के नाम चयन कर पाए, कितना जने भगवान से प्रेम कर पाए। दूसरा एक्टिविटी छोड़ दो, अच्छा चांटिंग रीडिंग ये सब चीज छोड़ दो, खाली उसके एक वर्ड में समराइज करो, कितना लोग भगवान से प्रेम कर पाए ना। जैसे पति पत्नी रहे, अगर पति पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम रहे तो चाहे पत्नी अच्छी होए, चाहे बीमार होए, चाहे पति अच्छा होए, चाहे बीमार होए, चाहे धनी होए, चाहे गरीब होए, हम लोग कौन सी कहता, पति पत्नी वचन लेना कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हम साथ साथ है। अच्छा टाइम खराब टाइम सब टाइम। तो प्रेम के ही मतलब है, जब कोई भगवान से प्रेम करे तो ही मतलब है। यही तो चैतन्य महाप्रभु बोले, यही तो प्रार्थना में बोलता है ना, आश्लीष वा पादरतम पिनस्तु माम अदर्शन मर्म हताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथ सायवना परा। कौन सी ट्रांसलेशन है? I know no one but Krishna is my Lord, and he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace. अगर हमें embrace कर ली, handles me roughly by his embrace, or makes me broken hearted by not being present before me. चाहे भगवान हमारा दिल तोड़ दे, आदमी बोली हमसे इससे दिल टूट गया यार, अब नहीं, खलास। सच्चा प्रेम में बोला जाए चाहे हमारा दिल भी तोड़ दे, इवन इफ ही ब्रेक्स मेक्स मी ब्रोकन हार्टेड बाय नॉट बीइंग प्रेजेंट बिफोर मी, ही शैल रिमेन माय वर्शिपफुल लॉर्ड अनकंडीशनली। अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं है। हम लोग देखे सकते हैं ना, बैकुनाथ प्रभु सबसे ओल्ड डिवोटी हम लोग के, प्रभु और माता जी सत्यरूपा अनकंडीशनली। ऐसे नहीं बोले माता जी के गोर हाथ पिरा लगा, अथराइटिस हो लगा, रोटी नहीं सके बनाए, अच्छा अब अपन देख लो। या माता जी बोले प्रभु अब तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, हाथ पकड़ पकड़ के आवे, तो अब अपन देख लो। नहीं, अनकंडीशनली। आप, मुझे पता नहीं आप लोग वर्ल्ड न्यूज़ फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं। मैं सोच रहा था क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप, दे हैव बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। तो लोग के उम्र कुछ है, बर्थडे कुछ है ना, 100 एंड ऐसे कुछ है, मोर देन 70 ईयर्स। दे हैव बीन मैरिड फॉर मोर देन 70 ईयर्स। यहाँ 70 ईयर्स में मर जाए आदमी। लोगों के साथ ही अभी ले 70 ईयर्स। और मैं सोच रहा था ना, गुड, मैं अच्छा भाव से सोच रहा था कि कुछ पुण्य है, कुछ पुण्य है ना टू लास्ट इन मैरिज फॉर 70 ईयर्स। अदरवाइज वेस्टर्नर्स के तो आज तो मिलेगा भी हमारी पत्नी है, नेक्स्ट वीक नहीं सको पूछे कि वही है कि नहीं है ना। मैंने सोचा कि कुछ पाइटी है ना, तो पुण्य है, कोई जन्म के पुण्य है, तब तो राजा रानी है। बट राजा रानी से अच्छा कि एटलीस्ट कुछ एक अच्छा सफेद, हम लोग के अपन उन लड़का के तो टूट गए मैरिज ना, बट लोगन के प्रिंस साहब के तो खलास हो गए, दूसरा हो गए। बट कहे का मतलब है कि 70 ईयर्स, मैं ऐसे जब न्यूज़ पढ़ा तो मैं ऐसे सोचने लगा ना कि
ये भी एक सुंदर क्वालिटी है टू लास्ट दैट लॉन्ग। कितना भारी टॉलरेंस हुई, पेशेंस हुई, सब चीज़ हुई, ऊपर नीचे है ना, रकम रकम स्टोरी है ना कि पत्नी रानी है और हस्बैंड इज एक्चुअली नॉट अ किंग बट प्रिंस है ना, तो रानी के सामने झुकना ऐसे सब, मतलब मैं इसे सोचने लगा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस एंड एफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस एंड टॉलरेंस टू मेक इट लास्ट ना, तो ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। तो इसे डिवोशनल सर्विस में भी स्टिक रहना, प्रेम करना, ये ऑर्डिनरी नहीं है। तो साधारण आदमी सोचे कि ये सब चीज़ करो बड़ा है, और भक्ति वो लोग करे जो लोग ये सब चीज़ कर नहीं पाए। क्या है? बिकॉज भक्ति इतना सरल है, तो मैं खाली प्रेम करे के भगवान से। तो अकॉर्डिंग टू देम भक्ति और डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज मेंट फॉर दोज हु कैन नॉट परफॉर्म हाई ग्रेड एक्टिविटीज। जनरली इट इज सेड दैट भक्ति कल्ट इज मेंट फॉर द शूद्रस, वैश्यस एंड लेस इंटेलिजेंट वुमेन क्लास। रामायण में भी बताया ना कि भक्ति जो है बोले कौन, स्त्री शूद्र सब के अधिकार रही भक्ति के। तो आदमी सोचे कि वो भक्ति लो क्लास है। अरे भैया, कलयुग में सब लो क्लास बोर्न है, तबे से भगवान के भक्ति के वास्ते, भगवान के वास्ते इजी करा गया, तबे भक्ति करो। जब सब शूद्र है, कोई गुरुकुल में जाए नहीं है, तो कैसे 4 वेद के ज्ञान? आदमी तो वेद पढ़ नहीं पाए, आदमी संस्कृत तो जानते नहीं है, तो वेद कैसे पढ़ी? जब अगर ये कंडीशन रहता तो आदमी कैसे भगवान से प्रेम कर पाए? तब ऐसे भगवान इजी कर दी से। भगवान बोले यद करोसी यद यजनाशी। भगवान कौन सी करी से? हम लोग जो लेवल के हैं, हम लोग जो लायक है, भगवान वो लायक के कनेक्शन क्रिएट कर दी से। भगवान हमके कलयुग में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं कर दी से कि ना 1000 ईयर्स बैठ के ध्यान करे पड़ी। भगवान जाने हम लोग के तो उम्र नहीं है 1000 ईयर्स, कैसे ध्यान करियो? तो भगवान नीचे लाई, भगवान कनेक्शन क्रिएट करे। भगवान मांगे हैं हम लोग। इजी एग्जाम्पल हम हो सकता है, देखे छोटा लड़कन रहे हम लोगन के, छोटा लड़कन रहे, तो छोटा लड़कन के अगर हक करे मांगो तो मई पापा कौन जी करे? घुटना पे हो जाए, उन लोग के बराबर के हो जाता वैसे। तो भगवान ऐसे हम लोग के बराबर, भगवान तभी बोले यद करोशी, जोन चीज तुम करता है, यद करोसी यद यज्ञाशी यद दुहोसी ददासी यद, whatever you do, whatever you eat, जो भी तुम खाता है, बोले do it as an offering unto me। तुम्हें पनीर अच्छा लगे तो भगवान बोले तुम पनीर बनाए के ऑफर करो, तुम्हें सोया अच्छा लगे तो अच्छा भैया सोया बनाए के ऑफर करो, अभी वही करो। भगवान बोले जो चीज तुम्हें अच्छा लगे। तब ऐसे भक्ति में भी भगवान बोले तुमसे 1 के माला हो तो 1 के करो, 2 माला हो तो 2 करो, 3 माला हो तो 3 करो। ऐसे करते करते 16 माला पे आई जाइए। तब ऐसे प्रभुपाद जी इतना एक्टिविटीज क्रिएट करिए, जोन लेवल पे जोन सके एंगेज हो जाए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, प्रभुपाद जी जाके कीर्तन गाए, कोई जिम्बी लेके आएंगे, कोई वायलिन लेके आएंगे, कोई करताल लेके आए, कोई ड्रम लेके आएंगे, कोई कौन सी लेके। प्रभुपाद जी को प्रभुपाद पुराना वीडियो आप लोग पता नहीं देखा है कि नहीं, प्रभुपाद के पुराना वीडियो देखो, प्रभुपाद जी कीर्तन करे है, उन्हें गोरा लोग हारमोनियम नहीं जानता रहा बजाए, बस गोरा लोग कौन जी कह रहे, एक की दबाए दे, बस हवा पंप करा कर उसमें आवाज़ निकलते रहे कोई दोनों नहीं रहे, खाली एक की दबाए दो जाते रहे। प्रभुपाद जी सब टॉलरेट कर ली, प्रभुपाद जी सब टॉलरेट कर ली। मैं तो खुद देखता हूँ, मैं कभी कभी कीर्तन का मेरा गला जो है बाजा ला रीट में एक कप नहीं बजे, मैं गाता हूँ कोई बाजा बजा दे तो हमें कान और आँखें बंद कर ले पड़े नहीं तो माइंड आउट हो जाए। बट प्रभुपाद जी सब टॉलरेट करा, प्रभुपाद जी कोई के रोका नहीं। यद करोशी यद यजनाशी, तो बोले कि कलयुग में सब, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट। ऐसे नहीं है कि भक्ति लो क्लास पीपल के वास्ते है, भक्ति सब जीव के अधिकार है। बट हम लोग लो क्लास हो ही गया है, फिर भी भगवान हम लोग के कनेक्शन देवे है, भगवान हम लोग के कनेक्शन दे। द भक्ति कल्ट इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज एंड देयरफॉर इट इज साइमल्टेनियसली सबलाइम एंड इजी। दूसरा युग में सब ऐसे आदमी सब दान करके, तपस्या करके, ज्ञान करके तब ये लेवल पे आवा जाए कि भगवान से प्रेम करे सको। कलयुग में भगवान इसके ऑपोजिट कर दी।
भगवान प्रेम पहले दे दी से, चैतन्य महाप्रभु प्रेम पहले दे दी से, और दूसरा सब चीज फॉलो करे। राजा के लगे जाए मांगो तो स्टेप बाय स्टेप जाए पड़ी। चैतन्य महाप्रभु उसके घुमाए दी से, जब राजा आ जाए तो उसके पीछे पीछे सब आ जाए। जहाँ राजा जाए वहाँ तो मंत्री लोग जाबे करिए, बॉडीगार्ड जाबे करिए। तो हम लोग के ये सब पार नहीं करे के राजा के लगे पहुँचे के, राजा अपने आएंगे दूसरा सब आ जाए। हमें दिखता है हम लोग के प्राइम मिनिस्टर कहीं जाए ना तो उसके संगे NLTV भी जाए, ये भी जाए, वो भी जाए, सब कुछ जाए। तो कोई जाए बोले हमारी जमीन ला प्रॉब्लम है, NLTV बोले इसके लीज मिल जाए चाहिए। ऐसे डिवोशनल सर्विस ऐसे हो गए, जब हम लोग भगवान की भक्ति करता है दूसरा सब चीज अपने मिल जाए, कॉजलेस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हो जाए, डिटैचमेंट हो जाए, शक्ति हो जाए, सब चीज ऑटोमेटिकली कृष्णा के पीछे पीछे सब हो। तो it is sublime for the pure devotees who are serious about getting in contact with the Supreme Lord, and it is easy for the neophytes who are just on the threshold of the house of bhakti। देखा, जो पवित्र भक्त है, जो एडवांस लोग हैं, वो लोग के पास सबलाइम प्रोसेस हो गया। जो नियोफाइट लोग हैं, जो नवा, प्रभु जी नियोफाइट मतलब न्यू डिवोटीज फाइटिंग ऑलवेज, नियोफाइट डिवोटीज। नियोफाइट मतलब जो नया लोग है, जो नया भक्ति में उतर रहा है, जो भक्ति के घर के द्वार पे आया है, तो बोले उसके वास्ते भी द्वार खुला है। तो दिस इज वन प्रोसेस दैट इज फॉर द हाईएस्ट एंड फॉर द लोवेस्ट, दोनों जने सको इसमें कनेक्ट हो जाए। टू अचीव द कॉन्टैक्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा इज अ ग्रेट साइंस, and it is open to all living beings, including the Shudras, Vaishyas, women, and even those lower than the low-born Shudras. So, what to speak of high-class men like the qualified Brahmanas and the great self-realized kings? The other high-grade activities designated as sacrifice, charity, austerity, etc., are all corollary factors following the pure scientific bhakti cult. The principles of knowledge and detachment are two important factors on the path of transcendental realization. The whole spiritual process leads to perfect knowledge of everything material and spiritual. तो भक्ति सब प्रोसेस जो स्पिरिचुअल प्रोसेस के गोल रिजल्ट कौन सी है कि हम लोग के परफेक्ट नॉलेज हो जाए कि संसार कौन सी है और दिव्य जगत कौन सी है। एकदम इजी से जो भक्ति करता है, भगवान कहते हैं तेसाम सतता युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान बोले आई गिव द इंटेलिजेंस। तो जब भगवान इंटेलिजेंस है तो परफेक्ट नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड रही, परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड रही ना। और नॉलेज के रिजल्ट क्या है? डिटैचमेंट। जब आदमी के नॉलेज हो जाए तो डिटैचमेंट हो जाए। जब आदमी के लिए ज्ञान रही तो आदमी दान दे दी, फिर आदमी जानी कहां पे दान दो। जब नॉलेज नहीं रही तो आदमी यहाँ भी दे दे, वहां दे दे, कर दे कर दे। पर आदमी जानी कहा है नॉलेज से दान देवा जाए, नॉलेज से दान देवा जाए कि दान दिया जाए है। जैसे जो आदमी दान देवे, राइट, तो दान देला आदमी कहा है दान दे, या तो अच्छा जो आदमी दान देवे उसके कौन सी रिजल्ट हो चाहिए, दान देवे के रिजल्ट कौन सी हो चाहिए। आपन प्यूरिफिकेशन मांगे ना, आपन फायदा मांगे ना। आपन फायदा मतलब इट शुड क्रिएट बेनिफिट फॉर यू, तभी तो दान दिया जाए ना। कौन सी बेनिफिट रही हमारे, हमें पुण्य मिली ना, आई हैव डन सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो नेक्स्ट लाइफ के लिए पुण्य हम लोग के टू अटेन बेटर लाइफ। तो दान के रिजल्ट है बेटर लाइफ फॉर द डोना ना। रिसिपिएंट के दान के रिजल्ट कौन सी होनी चाहिए, जो दान लेवे उसके कौन सी होनी चाहिए। दान देने वाला के भी लाभ होना चाहिए, दान लेने वाला के भी लाभ हो एक चाहिए। जैसे मानो भी हम डोनेट कर दे सम फंड्स फॉर किसी के घर बनाए के वास्ते, तो हम दान कर हमें पुण्य मिल गए। अब जिसके घर बना है उसके भी तो उन्नति है। मतलब दान
देने वाला और दान लेने वाला दोनों का उन्नति होना चाहिए। तबे से यहां पे बोले हैं कि जब परफेक्ट नॉलेज हो जाए हम लोगन के, तो हम लोग के सही सही एक्टिविटी करे के अपन आप से हम लोग के समझ हो जाए ना। तबे से दान देना चाहिए ना, दान देना चाहिए। प्रसाद दान देने वाला मतलब जब हम लोगन प्रसाद दान देगा तो हमें पुण्य मिली कि मैंने प्रसाद दान दिया है। जो उधर प्रसाद पाएगा उन लोग के सबके एडवांसमेंट हुई, क्या कि वो लोग ऑर्डिनरी भोजन नहीं करी से, समझ गया। ऐसे रहे कि मानो अभी हम डोनेशन करा, आदमी बोले हम ओल्ड पीपल्स होम में डोनेशन कर दे, थोड़ा बूढ़ा लोगों के खाना खवा दे, क्या या क्रिस्टफा होम में या तो ना ऑर्फनेज में खाना खवा दे, तो आदमी क्या करे, बोले अच्छा सबके ले जाए के एक एक सिर्फ मैकडोनल्ड्स खवाए दी। तो दान आप दिया है तो आप बोलेगा हम बेनिफिट करता है, लेकिन आप दान क्या दिया है, दूसरा जीव के हत्या करके दान दिया है। तो ऐसा दान से तुम्हारी उन्नति हुई, तुम्हारी उन्नति नहीं हुई। दूसरा उधर जीव हत्या कर हिंसक रूप से जो भोजन उत्पन्न किया है वो दान लेने वाला लेकर खा रहा है, उसको पुण्य लग रहा है कि पाप लग रहा है। तो दैट मीन्स द पर्पस ऑफ चैरिटी इज डिफीटेड, पर्पस ऑफ चैरिटी इज डिफीटेड। ना देने वाले का फायदा हुआ ना लेने वाले का फायदा हुआ, उन्नति तो हुआ नहीं। इससे बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि बूढ़े लोगों को खाना नहीं देना चाहिए या ऑर्फनेज में अनाथ आश्रम में खाना नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन अहिंसा भोजन देना चाहिए। जो भोजन जो है वो अहिंसा से उत्पन्न है। तो अहिंसा से भोजन क्या उत्पन्न है, वेजिटेरियन फूड। So if you give charity of vegetarian food, then it is good. Better than vegetarian food is sanctified food. ना जैसे क्रिश्चियनिटी में भी sanctified food होता है, हम लोग हिंदुस्तानी में हम लोग प्रसाद वितरण करता है ना। तो the point is doing it in, मतलब it should be connected to भक्ति योग प्रयोजिता। जो भी एक्टिविटी करो वो मांगे भगवान से रिलेटेड रहे। तो भगवान से जब रिलेटेड रही तो देने वाले का कनेक्शन भगवान से है, लेने वाले का कनेक्शन भगवान से है, तो दोनों जने का फायदा होगा। तो कोई भी एक्टिविटी है, नाम जप है, कीर्तन है, कथा है, प्रसाद है, दान है, तपस्या है, पूजा है, जो भी कुछ है, इट शुड बी कनेक्टेड टू किसके, वासुदेवे भगवती, इट शुड बी रिलेटेड टू कृष्णा। वेरी स्पेसिफिक क्लियर इंस्ट्रक्शन है इसमें, कि इसमें नहीं बोला गया है कि सब चीज कनेक्टेड होना चाहिए भगवान से। अब भगवान बोलेगा तो कोई के नाम हुई भगवान दास या कोई के नाम हुई भगवान पटेल, आदमी उसके देवे लगी तो आदमी जाने नहीं भगवान कौन है। तो सुखदेव गोस्वामी कलयुग के स्टार्टिंग में सफा बात बताया कि आदमी के कोई चीज डाउट नहीं रही, वासुदेवे भगवती। वासुदेव मतलब वसुदेव और देवकी के जो पुत्र है श्री कृष्णा, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वेरी क्लियर। तो बोले बिकमिंग डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स डज नॉट मीन बिकमिंग इनर्ट ऑल टुगेदर एज मैन विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज थिंक। ये भी अच्छा बात है। बोले प्रभुपाद जी बोले, सुखदेव गोस्वामी समझा है, बोले आदमी बोले कि संसार से डिटैच हो जाओ। संसार से डिटैच हो एक मतलब नहीं कि इनर्ट हो जाए, इनर्ट के मतलब है सुन। जैसे कोई आदमी रहे ना, कौन जी हो उसके पते नहीं, बोले जना सुन आदमी है। एक डिटैच आदमी रहे, एक सुन आदमी रहे जो रास्ता पे पागल आदमी है वो सुन आदमी है, उसके तो बेचारा पता ही नहीं है ना। लेकिन साधु जो ने वो डिटैच आदमी है ना। एक आदमी के लगे खाना है ही नहीं है तो उसके उपवास हो गया। डिटैच आदमी मतलब खाना है लेकिन नॉलेज है कि आज एकादशी है, आज जन्माष्टमी है, आज गौर पूर्णिमा है, तो नॉलेज से खाना से डिटैच्ड है ना। जैसे भी क्रिश्चियंस लोग ये करे, कौन सी करे, लेंट करे, एक महीना वो लोग लेंट फास्टिंग करे, या इस्लाम में वो लोग कौन सी करे, रोजा करे। तो ऐसे नहीं है कि वो खाना नहीं है, ये महीना खाना नहीं तो सबको रोजा करे। लोगों खाना है विद नॉलेज, तो इनर्ट नहीं। डिटैचमेंट के मतलब नहीं है कि खाली सुन हो जाओ, कोई चीज परवाह नहीं करो
एक आदमी रहे घर में कोई काम नहीं करे, माता जी लोग घर में सब झाड़ू बना करे बंद कर दे, तो बोले अरे माता जी तो बड़ा डिटैच्ड है। नहीं माता जी सुने, घर सफा रखे चाहिए। प्रभुपाद जी बोले ई फर्क है। डिटैचमेंट मतलब यू एक्ट विद नॉलेज। हाँ, घर द्वार सफा है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन हमें ओवर अटैचमेंट नहीं है ना। अभी ओवर अटैचमेंट नहीं है। हम लोग सत्संग है, कथा है तो भैया ना हमारा सब घर के काम है, हम नहीं सकते करें ना, तो दैट मीन्स अटैच। डिटैच रहे तो हाँ अच्छा मुझे दूसरा टाइम कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा। तो प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी बोले कि इनर्ट नहीं है। निष्कर्म मीन्स not undertaking activities that will produce good or bad effects. Negation does not mean negation of the positive. Negation of the non-essentials does not negation of the non-essential does not mean negation of the essential. Similarly, detachment from material forms does not mean nullifying the positive form. The bhakti cult is meant for realization of the positive form. When the positive form is realized, the negative forms are automatically eliminated. Therefore, with the development of bhakti cult, with the application of positive service to the positive form, one naturally becomes detached from inferior things and he becomes attached to superior things. Similarly, the bhakti cult, being the supermost occupation of the living beings, leads him out of the material sense enjoyment. That is the sign of a pure devotee. तो हम लोग क्या ओवर फोकस नहीं करेंगे मटेरियल चीज छोड़े के, मटेरियल चीज छोड़े के, मटेरियल चीज छोड़े के। हम लोग के फोकस करे के है भगवान से अटैचमेंट डेवलप करे के। जब हम लोग भगवान से अटैचमेंट डेवलप करेगा, दूसरा चीज हम लोग के धीरे धीरे छूट जाए। अभी हम लोग के माइंड में टेंशन नहीं मांगे रहे कि हम लोग इसे सोची कि हमें सवेरे हम कैसे नींद छोड़ी, सवेरे हम कैसे नींद छोड़ी, सवेरे हम कैसे नींद छोड़ी, तो सवेरे नींद लगती रही। हम लोग के फोकस मांगे रहे कि सवेरे हम कैसे भगवान की सेवा में जाए, सवेरे हम कैसे डिवोटी लोगों के एसोसिएशन में जाए, सवेरे हम कैसे। तो जब हम लोग पॉजिटिव फोकस रखेगा, मंगल आरती हम लोग के माइंड में रही, तो नींद अपने छूट जाए, ऐसे हो ना। तो पॉजिटिव, जैसे हम बिजनेस करता है तो हम लोग प्रभुपाद जी बोले कि जो अच्छा सेल्समैन रहे कौन सी करे, वो जाए के दूसरा के प्रोडक्ट खराब है वो नहीं बतावे, वो बता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। इसके बोले जब पॉजिटिव, तो अपन प्रोडक्ट के पॉजिटिविटी बताओ, सब कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट पे आएगी। दूसरा प्रोडक्ट के खाली खराब बताइयो तो दूसरा आदमी भी सोची तो खाली खराबे देखे ना, तो नेगेटिव इफेक्ट मार दे। बोली इसमें भी जना कुछ गोलमाल है, तभी इतना जबरदस्ती करे एकदम बेचे, जना एक्सपायर्ड तो नहीं है। हम लोग के बिजनेस में हो ऐसे कभी कभी ना, नहीं एक्सपायरी चीज़ रख के आगे बेचा जाए ना, तो नहीं बोलेगा ले लो इसके संगे ये भी खा लो, ये कर लो। आदमी जन स्मार्ट रहे बोले जना एक्सपायर वाला है, या अचानक से दाम गिर जाए, बोले कहाँ दाम गिर गए। स्पेयर पार्ट में नहीं प्रॉब्लम है, जितना पुराना है उतना ज़्यादा दाम। वो पुराना व्हीकल की चीज़ मिले नहीं है। तो बोले कि पॉजिटिव पे फोकस करो, नेगेटिव अपने चला जाइए। That is the sign of a pure devotee. He is not a fool, nor is he engaged in the inferior energies, nor does he have material values. This is not possible by dry reasoning. It actually happens by the grace of the Almighty. In conclusion, one who is a pure devotee has all other good qualities, namely knowledge, detachment, etc. But one who has only knowledge or detachment is not necessarily well acquainted with the principles of bhakti cult. Bhakti is the supermost occupation of human being. भक्ति जो है सबसे उत्तम ऑक्यूपेशन है हम लोगन के। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ये बताई से कि by rendering devotional service unto the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. तो दूसरा, और हम लोग एज डिवोटीज अपन ऊपर गहरा रकम से इसके अप्लाई करो कि हम लोगन के मेजरमेंट टेप है, हम लोग के रूला है, ये बैरोमीटर है हम लोग के। जैसे आदमी बुखार लगे तो थर्मोमीटर लगाओ तो पता लग जाए कितना टेम्परेचर है इसके, तो ये हम लोगन के भक्ति के थर्मोमीटर है। अपन मुंह में रखो,
तो इसके टेम्परेचर पता लग जाए कितना नॉलेज हम लोग के होए है और कितना डिटैचमेंट होए है, तो मतलब हम लोग भक्ति में उतने आगे बढ़ता है। ये खाली बुखार के माफिक नहीं है कि 108 हो जाए तो मतलब मर जाएगा। अब ये जैसे जैसे बढ़ते जाए मतलब एडवांसमेंट होते जाए और अच्छा होता है। हाँ, जितना बढ़ते जाए मतलब अच्छा होता है। ये पॉजिटिव है। देखा, संसार में टेम्परेचर बढ़े वो नेगेटिव देखा जाए, इसकी तबीयत खराब हो। स्पिरिचुअल में ये मेजरमेंट करा जाए नॉलेज और डिटैचमेंट से हम लोग। तो नॉलेज और डिटैचमेंट का मतलब नहीं है कि हम लोग बुक पढ़े लगी और खाली अटैच बिहेव करे लगी। भक्ति करियो तभी ऑटोमेटिक रिजल्ट आई। जब हम लोग भक्ति करेगा तभी ऑटोमेटिक रिजल्ट है। ठीक है, कोई प्रश्न है? कोई एनी क्वेश्चन? जी। मुझे याद आया कि ये तो साधना भक्ति है जो पहला 5 स्टेप्स ऑफ सर्विस में आता है कि अगर ये 5 वस्तु आप करेगा तब ये कोर्सलेस जो नॉलेज है वो रिवील हो जाओगे। जैसे आपने कहा सुबह जागने के लिए दिक्कत नहीं आएगा, वो जब आप करेगा तो रिग्रेट हो जाएगी, तो उसमें फिर नॉलेज और डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आएगी। ये दोनों बाय प्रोडक्ट है, नॉलेज एंड डिटैचमेंट, वो तो ना करेगा, ये दोनों चीज आएगी। इंटरेस्ट, जैसे हम लोग इंटरेस्ट लग जाए, टेस्ट लग जाए। सबसे इजी एग्जांपल है, ऐसे यंग बॉय रहे, यंग गर्ल रहे, वो जाने सवेरे बयान डेट है, रात भर सोते नहीं है, कृपया के रात में कपड़ा पढ़ाइन करे लगे सब। तो हम लोग के वास्ते ही कृष्णा डेटिंग विद कृष्णा है। कृष्णा के मॉर्निंग में डेट करा जाए। कृष्णा आ जाए, ऑटोमेटिकली आ जाए। बोलो बोलो जी। स्वीकार किया है, तो जैसे बीच में आप दान के बारे में कुछ बात उठाया रहा ना, तो हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हुए हम लोग दया आ जाए, नॉलेज आ जाए, फिर भी जब टाउन में से भिखारी से बैठा रहे तो लोग पैसा कलेक्ट करे, सब कुछ करे, तो हम लोग देखे कभी भाविक हो जाता है या दया आ जाए, तो क्या हम लोग जनता है कि तो हृदय के साइड अभी नई गाइड यूज करी, तो हम लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले, भगवत गीता में कृष्ण बोले कि चैरिटी जो एक फंक्शन है, वो चाहे सन्यासी रहो, चाहे ब्रह्मचारी रहो, चाहे गृहस्थ, चाहे वनप्रस्थ रहो, चैरिटी शुड नेवर बी गिवन अप। तो हम लोग के वास्ते ऐसे नहीं कभी सोचो। ऐसे मैं एक स्टोरी है, भक्तिसिद्धांत ठाकुर की स्टोरी है ना। भक्तिसिद्धांत ठाकुर के एक डिसाइपल रहा, तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के लगे आइस, गुरु के लगे आइस, तो बोले आए कि महाराज के बताइए ना कि उसके नॉलेज समझ में आएगी ना कि दान दो, मांगो, राइट जगह दान दो। तो बोले कि आज बोले हम आता रहा मायापुर में ना, नवद्वीप में, बोले हम आता रहा तो एक भिखारी रहा, बोले तो मनता रहा दान, तो बोले हम जनता रहा कि दान के मांस भक्षण कर ली, तो बोले हम उसके दान नहीं दिया। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोले तुम अपन कंजूसी के फिलोसोफाइज नहीं करो, अपन कंजूसी के फिलोसोफाइज नहीं करो, बोले दान सबके करना चाहिए ना। ऑफ कोर्स उसके मतलब नहीं है उसके साथ $1-2 दान दे दिया, एक टाइम के खाना खा ली, मांस भी खा ली अगर, तो हम लोग के भक्ति में उतना तापमान होना चाहिए कि जब बरता हुआ आगी रहे, उसमें एक बाल्टी पानी भी भीग दो तो आगी बुत नहीं जाए। समझ गया? आइडियल रही कि यहाँ चलो अच्छा ठीक है, अभी यहाँ नसोरी में ठीक है, यहाँ गोपाल्स है, तो कोई आदमी भूखा है, बोले भैया मैं दान दे दो, हम 3 रोज से खाना नहीं खाया है, अच्छा चलो भैया उसके लेके जाओ, गोपाल्स में खाना खवा दो, वेजिटेरियन खाना आराम से पेट भर के, वही तो उसके लक्ष्य है, तो उसके खवा दो, सुबह में हरे कृष्ण रेस्टोरेंट से खवा दो, है ना। तो जब भूखा मांगे है तो उसके देना चाहिए ना। और या तो अगर ऐसा सुविधा नहीं है तो कुछ छोटा से लक्ष्मी दान में दे दो, एंड यू से कृष्णा उसमें आपके अंश है, वो देख के हम देते हैं। बट कभी कभी हम लोग क्या करता है, हम लोग नो एक्चुअली में निर्दयता के क्वालिटी हो जाए ना, कि तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है ना, क्योंकि कोई अपन कर्म से सफा करे है, बट वी एज डिवोटीज वी शुड बी कंपैशनेट ना, वी शुड बी कंपैशनेट।
अब वैसे हम नहीं बोलता है कि अब एक आदमी बोले हम भैया हम खाना नहीं खाया, हमारा फैमिली खाना नहीं खाए, तो चलो अच्छा उसके अब एक मीट ला रेस्टोरेंट खोल के दे दी, ले अच्छा तुम चलाओ, तुम भी खाओ और के भी खवाना। उतना हद वैसे तो रॉन्ग रास्ता पे उतरता है आदमी ना। ये तो वन ऑफ सिचुएशन, आपके क्वेश्चन जो है वो वन ऑफ सिचुएशन है, तो वन ऑफ सिचुएशन में हम लोग मर नहीं जाएगा, और वन ऑफ सिचुएशन में दूसरा के हेल्प जरूर करना चाहिए। तूफान आ जाए हमको कोई के हेल्प करता है, दीज आर गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट रिमेंबर गिव देम सम डोज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज अदरवाइज संसार के जो दुख है वो कभी छुट्टी नहीं। अभी खाना खा ली, बयान सवेरे फिर भूख लगी तो फिर भीख मांगे की पड़ी, फिर नेक्स्ट डे फिर भूख लगी फिर भीख मांगे की पड़ी ना। इंग्लिश में कहावत है कौन सी बोले, you give a fish, you feed for a day, you teach them fishing, you feed them for lifetime ना। भाई कोई के मछली दे देगा तो एक टाइम के खा ली, उसके मछली मारे के सिखाए दो तो जीवन भर खाइयो फिर ना। एक कहावत है, खाली उसका मतलब नहीं सच्चे मछली दे दो ये खाली समझाए कि एक मतलब है ना इंग्लिश में। हाँ, there any level of devotional service or all services of the Lord are at the same level? कोई जने क्वेश्चन करे है कि भक्ति में डिफरेंट लेवल्स है कि सब एक के रकम है। एक्चुअली में डिवोशनल सर्विस के डिफरेंट लेवल्स है ना, कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। बट फ्रॉम कृष्णस पर्सपेक्टिव भगवद गीता में भगवान बताइए से स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्, इवन लिटिल प्रोग्रेस, एनी लिटिल सर्विस। तो मेरे मन में कथा आता है ना, रामायण में से कथा है ना, रामायण में कथा है जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका जाने के लिए पुल बांध रहे थे तो हनुमान जी बड़ा बड़ा पत्थर लेके आके भीगे ना, तो एक स्पाइडा भी रहा, वो भी मांगत रहा हेल्प करे। तो स्पाइडा कौन जी करे, स्पाइडा के तो पत्थर उठाए तो मर जाई है, तो स्पाइडा कौन जी करे किनारा पे बालू रहा, वो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे से, उतनी ताकत है गोड़ में है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे गिराई। तो हनुमान जी बड़ा पत्थर लेके आए, स्पाइडा को बोले हट हटो हटो बगल हो, बड़ा चीज लेके आया ना, इससे तो एक के गिरइयो ऐसे 4 मीटर लगे कमाओ जी है, तो बालू पौड़ाता है पानी में तो राम बोले है वो अपन एफर्ट पूरा लगाया। तबे से डिफिकल्ट है, एक बगल से देखो तो अलग अलग लेवल्स है, दूसरा बगल से देखो तो आदमी कितना एफर्ट लगा है ना। जैसे एक और एक स्टोरी है रामायण में कि जब भगवान रामचंद्र जी बड़ा यज्ञ करता रहा तो सबको डोनेशन देता रहा ना, कोई इतना दे, कोई राजा ही है वो है। एक गरीब बूढ़ी स्त्री रही, वो अपन साड़ी के अचरा में से 1 रुपया खोल के दे दी, सबके नाम लिखा जाता रहा। तो बोले हमारा नाम नहीं लिखना ना, उसके शर्म लगे, राजा लोगन कोई लाख दे कोई करोड़ देवे, इसके लिए 1 रुपया रहा। तो जब सब लिस्ट डोनेशन लिस्ट बन गए, अब थैंक यू करेक्ट टाइम है ना, दान दाता लोगों के थैंक करेक्ट पड़े, तो थैंक यू करेक्ट टाइम है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी खाली ये ओल्ड लेडी जो 1 रुपया दिस रहा, खाली वही एक नाम अनाउंस करीस, वही एक नाम अनाउंस करीस। तो राजा लोग सोचे बोले अच्छा शायद भगवान बोले ना छोटा से बड़ा जाए ना, ऐसे छोटा 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 तब बड़ा जाए भगवान एक अनाउंस करके बस बंद कर दिस। तो सबको इन बात करे रहे हमारा नहीं अनाउंस किया, हमारा ना, तो हमारा अनाउंस करे तो पता लगे कि हम ढेर दिया है। तो भगवान बोले ये माता जी 100% दी से, उसके लिए 1 रुपया रहा दे दी से है। राजा महाराजा लोगन के तो इतना ढेर रहा, वो लोगन बड़ा बड़ा अमाउंट दी ने, बट वो अमाउंट उन लोग के जितना है, कोई के 1% है, कोई के $0.5% है। अगर $10 मिलियन कोई के लगे है और मंदिर में आके $1000 दे दिस, और एक गरीब डिवोटी बेचारा उसके $100 कमाई है, वो बोले अच्छा हमारा ये अब तक कमाई है भगवान के स्वयं दे दिस। तो $1000 ज़्यादा है कि $100 ज़्यादा है? $100 ज़्यादा है ना, $100 100% है। 10 मिलियन लाख तो 1000 कितना हो जाए, 1000 over 10 मिलियन, ऐसे बात है। ठीक है, तो डिवोशनल सर्विस देखो बहुत डिवोशनल सर्विस में मैटर नहीं करता है कि हम लोग कितना करते हैं, क्या करते हैं, यू जस्ट डू द राइट थिंग एंड तबे से डिवोशनल सर्विस है। डू द राइट थिंग एंड विद ऑल योर हार्ट
इम्पोर्टेंट है अगर डिवोशन से करें हाँ जैसे एक आदमी अपने वाइफ के मंगलसूत्र दे दे 10,000 के गुस्सा में चले जाए दूसरा टाइम लाइक के खाली रोज दे वैलेंटाइन डे की वाइफ की रोज से इसकी खुशी रहेगी $2 के प्यार से दीजिए ना और भी ज़्यादा प्यार करी तो रोज़ नहीं भी दी तभी खुशी रही नहीं तो भी माता जी लोग बताए प्रभु लोग के जरा प्रभु बताए एटलीस्ट रोज दो तो इम्पोर्टेंट थिंग है भगवान बोले डू इट विद योर हार्ट, डू इट विद योर हार्ट, गिव योर जेन्युइन हार्ट। कभी कभी रहे ना, जैसे जरा प्रभु अच्छा एग्जाम्पल दी से फैमिली में रहे, तुम सब सुख सुविधा प्रोवाइड करेगा लेकिन दिल से प्रेम नहीं करेगा परिवार के तो परिवार हैप्पी नहीं रहे ना। डिवोशनल सर्विस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो कृष्ण वांट्स योर हार्ट। कृष्ण बोले अहम सर्वस्य प्रभुमता सर्वं बुद्ध, अहम सर्वस्य प्रभुमता बुद्ध भाव ना, विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर हार्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई जने क्वेश्चन पूछो, प्रसाद कब मिली? Now it's time for breakfast. We'll have prasadam. Yes. जो भी ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा तो उसका डिवोशनल साधु संग करो, कथा सुनो, ये आए लगे। I'm sure every one of us have enjoyed today reading the Bhagavatam. मुझे अपने खुद आनंद लगा पढ़ने में कि ना, सुनने में, पढ़ने में तो आनंद लगता है। तो देन यू डेवलप्ड, मैं खुद अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे कितना भक्ति में आगे बढ़ना है, क्या और करना है, डिटैचमेंट, नॉलेज, ये सब आता है ना। और वैराग का मतलब नहीं है वैराग हम लोग क्या है युक्त वैराग। युक्त वैराग मैंने सब चीज ना भगवान से आने चाहिए। तो एग्जाम्पल दे बोले एक व्यक्ति लाइस $1 मिलियन साधु देखो ना हम तो लक्ष्मी छुए होता हम तो साधु वैराग प्रभात में लाइस प्रभात काम भगवान से लाएगा वो बोले एक प्रोजेक्ट और करेगा और 1 मिलियन आया तो अच्छा था। भगवान के काम में लगाओ तो मेरा इतना भी कमा सको ले भगवान बोलते मेरा मतलब कि कुछ नहीं रखो ना, दुकान में रखो, घर में रखो, हम लोग रखो सब चीज, बस भगवान की सेवा दोनों हाथ से ठीक है। ठीक है, so thank you all very much. And I also understand today is Mataji's birthday, Rashmi Mataji's birthday, so we wish you happy birthday and pray to Jagannath, Baldev, Subhadra and Gonitai for their blessings upon you and your family, for Tivrena Bhakti Yogena, very quick progress in pure devotional service. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki